अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ तवा चिकन और इसकी ख़ास फरमाइश जो है वो मुझसे हिरा ताहिर ने की थी और ये रेसिपी जो है वो मैं हिरा ताहिर को डेडिकेट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ की चिकन ली है और उसको मैंने 4 पीसेस में कट करवा लिया है। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून बारीक पिसा हुआ, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून, लेमन 3 मीडियम साइज़ के मैंने लेमन ले लिए हैं, दही हाफ केजी, हरी मिर्चें 1 पाव, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। 2 लेमन का जो है वो मैं जूस निकाल रही हूँ। अगर आपके पास लेमन जूस निकला हुआ है तो आप कम से कम 4 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस ले लें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट बना के आप उसमें ऐड कर दें। हल्दी और चाट मसाला, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें। अब ये मसाला जो है इसका पेस्ट आप बनाकर इससे चिकन को मैरिनेट करके 2 चम्मच दही, सब मसाले अच्छी तरीके से एकजान कर लें। चिकन में कट लगा लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तमाम मसाले जो हैं वो एक साथ लगा के मिक्स करके अब इसमें अच्छे से आप मिक्स कर लें। ब्रश के ज़रिए आप लगाएंगे तो सब चीज़ें जो हैं वो अंदर तक, मसाले जो हैं वो अंदर तक आसानी से लग जाएंगे। अब चिकन को मैंने सारी चिकन को मसाला अच्छी तरीके से लगा दिया है। इसको ऊपर नीचे से अच्छी तरीके से पलट के खूब अच्छी तरीके से लगा दें ताकि वो मसाला जो है वो चिकन में अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। और इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए आप मैरिनेट करके इसको रख दें। चिकन जो है वो मैरिनेट करने के लिए रख दी है मैंने और दही जो है वो मैं अच्छी तरीके से पहले फेंट लूँगी, फिर इसमें मैं मसाले डालकर ऐड कर लूँगी और ये पेस्ट सा बन जाएगा। चिकन जब मैं फ्राई कर लूँगी उसके बाद जब तवे पे जब फ्राई होगा तो उसके अंदर दही डालकर दही का पेस्ट जो है ये उसको ऐड करके फिर फ्राई करेंगे तो उससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाती है। सबसे पहले जो है वो मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। लाल मिर्चें, चिकन पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा और गरम मसाला। ये पेस्ट जो है वो अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब मैं जो है ऑयल जो है मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और इसमें ये हरी मिर्चें, फ्रेश हरी मिर्चें बारीक कट कर लेगा वो ऐड करेगा और ये लहसुन तकरीबन जो है वो मैंने 12 से 15 लहसुन लिए हैं और ये मैं इसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। फिर इसके अंदर मैं चिकन को, जो मैरिनेट की हुई चिकन है, उसको फ्राई करके गला लूँगी और उसमें थोड़ा सा कोयले का दम भी दूँगी ताकि उसमें खुशबू आए। चिकन के लिए जो है बड़ा पतीला लीजिएगा ताकि चिकन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ना हो और आराम से जो है वो गल भी जाए। 4 पीस चिकन के जो है ईज़िली आ जाएं उसमें।
चिकन जो मैरिनेट की हुई थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ। पंद्रह से 20 मिनट के लिए मैं इसको पतीली में पकाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसको तवे पे फ्राई करूंगी। अब इसको ढक के मैं पका रही हूँ और फिर इसको उलट पुलट के पकाऊंगी, और जब तक मैं कोयला जो है वो गर्म करने को भी रख दूंगी, फिर उसके बाद उसमें कोयले का दम दूंगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब पानी खुश्क होने तक मैंने इसको चिकन को पका लिया है। अभी चिकन के जो मसाले हैं वो अच्छे से रेडी हो गए हैं, और ये इसको फुल गलाना नहीं है, बस जितना पानी गल जाए, पानी जो खुश्क हो जाए उसमें बनाना है। अब मैं इसमें कोयला जो है वो मैंने निकाल लिया है और इसका कोयले का भाप दूंगी। अब कोयले को मैं रख के 15 मिनट तक इसमें रखूंगी और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब तवा जो है वो मैंने ले लिया है और उसमें ऑयल जो है तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड करा है, और इसमें हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें डालनी है, और इसके साथ ही मैं चिकन जो मैंने अलग से फ्राई कर ली थी अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी। चिकन का मसाला जो अब इसमें दही का जो पेस्ट बनाया था साथ ही मैं इसमें नींबू भी ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से आप इसको खूब अच्छी फ्राई कर लें, इसमें खुशबू भी अच्छी आ जाएगी। हाफ डन हो चुका है, लेकिन अब इसको आप दही के मसाले के साथ फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। किसी भी चम्मच से या कोई कटा कट का अगर आपके पास है स्पून, तो आप उससे अच्छी तरीके से कर लें। मैं इसको इस तरह के स्पून से कर रही हूँ, चावल निकालने वाले। इसको थोड़ा मिक्स करना पड़ता है ताकि ये मसाला जो है वो सारा चिकन के अंदर भी आराम से चला जाए। मैं इसको पलट दूँगी। चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह गल गई है। इसमें हरी मिर्चों का जायका भी आ गया है और लेमन का भी, और दही का जो पेस्ट डाला था उससे भी इसका चिकन में ये अच्छी तरीके से बन गया है। अब मैं इसमें हरा धनिया और ऊपर से हरी मिर्चों के साथ सर्व कर दूंगी।